हेलो स्टूडेंट्स, मैं तेजपाल कुमावत समर्थ एग्जाम प्रेप पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स, जो तुम्हारा डोमेन सब्जेक्ट है CUET एग्जाम के लिए, उस डोमेन सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो इसके सिलेबस की जो डिटेल्ड एनालिसिस है वो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलें इसके ऊपर चलते हैं हम। तो सबसे पहले तो सिलेबस देख लेते हैं हम, जो हमारा मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स जिसका कोड दे रखा है 319, उसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें हमारे पास में दो सेक्शंस होने वाले हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है ना, इस तरीके से मैं दोनों को लिख देता हूं एक बारी। ठीक है ना, सेक्शन ए में हमारे पास में टोटल, यहां पे क्वेश्चन देखो 15 क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो ये 15 क्वेश्चंस दे रखे हैं हमारे पास में सेक्शन ए में, और ये 15 क्वेश्चंस जो है वो कंपलसरी हैं। ठीक है ना। सेक्शन बी, इसमें हमारे पास में दो पार्ट है, B1 एंड B2। B1 में हमारे पास में 35 क्वेश्चन है, और B2 में भी हमारे पास में 35 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से आपको 25 क्वेश्चन जो है वो करने होंगे भी। ठीक है ना, इस तरह से आपका पैटर्न रहेगा। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी, दो सेक्शन हमारे पास में, जिसमें सेक्शन ए में आपके पास 15 क्वेश्चन है और 15 के 15 क्वेश्चंस आपको करने कंपलसरी हैं। और सेक्शन बी में आपके पास में दो सेक्शन है, B1 और B2। B1 और B2 दोनों में ही 35 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है ना। तो हम सेक्शन ए, सबसे पहले सेक्शन ए की जानकारी लेते हैं कि सेक्शन ए में हमारे पास में जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है, तो उसको देखते हैं एक बारी। तो सेक्शन ए में सबसे पहला पार्ट आता है हमारा एलजेब्रा। तो एलजेब्रा में हम लोग नॉर्मली जो पढ़ने वाले हैं वो मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, ये सब पढ़ेंगे पूरा। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, इसको पूरा हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर जो दूसरा पार्ट आएगा आपके पास में, वो पार्ट आएगा कैलकुलस का। कैलकुलस में हम लोग जो हमारे डेरिवेटिव्स हैं, टेंजेंट, नॉर्मल और ये सब, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद में आपके आएगा इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स में आप लोग इंटीग्रेशन एंड इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो सारे आप लोग यहाँ पे पढ़ोगे, जैसे एरिया, जैसे डेफिनेट इंटीग्रल हो गया, और इनडेफिनेट इंटीग्रल। उसके बाद में इसके एप्लीकेशंस में आ जाएगा एरिया अंडर कर्व, ये वाला पार्ट आ जाएगा हमारे पास में। फिर इसके बाद में आएगा तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें जो ऑर्डर आपको दे रखा है, ऑर्डर, डिग्री, तो सबसे पहला पार्ट यही आता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करने का। उसके बाद में हमारे पास में फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, ये आएगा हमारे पास में। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा 5th पार्ट हो जाएगा इसमें। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी में हम सारी चीजें जो भी हमारी नॉर्मल जो चलती है उसमें सिलेबस में वो देखेंगे इसमें। फिर उसके बाद में हमारा आएगा LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, ये हमारा LPP का पार्ट आ जाएगा। इसके बाद में हम जो सेक्शन बी था हमारा, वो सेक्शन बी, उस पे चलते हैं। तो सेक्शन बी पे हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है B1, उस पे चलेंगे। तो सेक्शन B1 में हमारे पास में दे रखा है रिलेशन एंड फंक्शन, जो फर्स्ट यूनिट है। अब रिलेशन फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो रिलेशन फंक्शन है, रिलेशन फंक्शन में सबसे पहला पार्ट आएगा हमारा रिलेशन फंक्शन का, इस तरह से। ठीक है ना। फिर आएगा हमारा ITF, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ये आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है ना, ये। उसके बाद में हम चलेंगे यूनिट सेकंड पे, और यूनिट सेकंड में आएगा हमारे पास में क्या, एलजेब्रा। ठीक है ना। और एलजेब्रा में हमारे पास में फिर से वही मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, ठीक है ना, इस तरीके से आ जाएंगे। और फिर आएगा हमारा कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर हम लोग कैलकुलस के अंदर जो हम स्टार्ट करेंगे, वैसे तो कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, लेकिन इससे पहले हमें लिमिट भी पढ़ना पड़ेगा, ताकि हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को अच्छे से समझ सकें, है ना। तो कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करने से पहले हम लोग लिमिट भी पढ़ेंगे, ताकि ये चैप्टर जो हमारा और अच्छा हो जाए। उसके बाद में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसके बाद में आता है तुम्हारा इंटीग्रल्स। अब इंटीग्रल्स में जब हम चलेंगे तो इंटीग्रल्स का पूरा पार्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। वैसे तो इंटीग्रल्स में आपको इंडेफिनेट, डेफिनेट और ये सारे पढ़ने ही पढ़ने, जो हम चैप्टर्स के टाइम पे पढ़ेंगे।
फिर आएगा इसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इसमें आपका आता है एरिया अंडर कर्व, ठीक है ना। फिर आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन और उसका सॉल्यूशन, ये सारा हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे भाई, ठीक है ना। ये सारी डिटेल जो है हम लोग चैप्टर में और इसमें देख लेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम चलते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में हमारा आएगा वेक्टर एंड 3D। तो पूरा जो वेक्टर और 3D की जो पूरी स्टडी है वो हम लोग करेंगे चैप्टर्स में। तो इसमें पहला पार्ट हम पढ़ेंगे वेक्टर, फिर 3D, फिर एलपी यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, और ये प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। उसके बाद में हमारा सेक्शन स्टार्ट होगा, सेक्शन B2 ये वाला, ठीक है ना। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जिन यूनिट फर्स्ट है वो दे रखा नंबर्स, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस, इनके बारे में पढ़ेंगे। जो आपको दे रखा है, देखो ए में दे रखा है मॉडुलो अरिथमेटिक, फिर कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो दे रखा है, एलिगेशन एंड मिक्सर्स दे रखे हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, है ना। ये सारा हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे भी। ये सारा हो गया डी तक। अभी हम बात करते हैं इस पे, तो ई पे आएंगे हम, बोट एंड स्ट्रीम्स वाली प्रॉब्लम्स, फिर पाइप्स एंड सिस्टम्स एंड रेस एंड गेम्स, है ना। ये वाली प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। उसके बाद में पार्टनरशिप वाली प्रॉब्लम्स, फिर न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज, ये 11th-12th में बच्चा करता ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। फिर हम आएंगे इसमें यूनिट सेकंड पे, जिसमें आता है एलजेब्रा। एलजेब्रा में हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिसेस एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इसके बाद में हम मैट्रिसेस की जो भी प्रॉपर्टीज है, जो इसकी डेफिनेशन जो काम आएगी, वो सारी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं भाई। इसके बाद में हम चलेंगे कैलकुलस पे। कैलकुलस पे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, और ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं, मैक्सिमम मिनिमा, मार्जिनल कॉस्ट और ये सब, है ना। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है पूरा, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी का जो पार्ट आप पहले जो बचा हुआ है, उसके आगे वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं भाई। इसके बाद में हम वही प्रोबेबिलिटी अभी तक चल रहा है हमारा, इसमें एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस, ये सारा चलेगा हमारा। फिर आता है तुम्हारा यूनिट 5 में क्या, इंडेक्स नंबर्स एंड टाइम बेस्ड डेटा, जिसमें इंडेक्स नंबर, कंस्ट्रक्शन और टेस्ट ऑफ, ये सब चलेगा हमारा। उसके बाद में यूनिट 6 पे आ जाइए हम, तो यूनिट 6 पे इंडेक्स नंबर एंड टाइम बेस्ड डेटा, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पॉपुलेशन एंड सैंपल, फिर पैरामीटर एंड स्टेटिस्टिक इंटरफेरेंस, है ना। ये सब लोग हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं भाई। इसके बाद में हम यूनिट 7 पे चलेंगे, जिसमें टाइम सीरीज और कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस, और ये सब हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में आएगा फाइनेंशियल मैथमेटिक्स 8th यूनिट में, और ये आपका दे रखा है वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है ना, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में आएगा तुम्हारा कैलकुलेशन ऑफ ईएमआई, लीनियर मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, और फिर आएगा हमारा एलपीपी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, इंट्रोडक्शन एंड रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, एंड फिर ये आएगा तुम्हारा, फिर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये ग्राफिकल मेथड, फिजिबल सॉल्यूशन, और ये फिजिबल एंड इनफिजिबल सॉल्यूशंस हम लोग सारा इसमें पढ़ने वाले। तो ये सारी चीजें हम लोग हमारे चैप्टर्स में जो हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, उनमें हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग जैसे ही आपके पास में इंफॉर्मेशन हो, या जो भी जिनको भी CUET एग्जाम में आना हो और जिनको भी इसकी तैयारी करनी हो, वो लोग हमसे जुड़े रहें, और इनके चैप्टर्स की जो हम लोग इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो सारा उसी तरीके से तैयार करें। ओके, थैंक यू।